हेलो, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस। ये पर्टिकुलर कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, काम करने का जो तरीका है या फिर जिस फील्ड में ये काम करती है वो बड़ा ही यूनिक, अच्छा है, अलग है। और अगर ये चल पड़ी, अगर इस फील्ड के अंदर में इसकी रेपुटेशन बन गई तो बहुत बड़ी कंपनी ये बन सकती है। अब ये बहुत सारे जो आज के दिन रिटेल बिजनेस में जो दुकान वाले हैं उनका बिजनेस खा रही है, बहुत अच्छे तरीके से खा रही है, जिनको हम डीलर्स बोलते हैं, वो भी जो बिल्डिंग मटेरियल के जो डीलर्स होते हैं उनका बिजनेस खा रही है। अब ये किस तरीके से काम करती है, अब यहाँ पे देखने को मिला कि जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका नाम है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस। इसका 158 154 का इसका प्राइस चल रहा है। 1300 करोड़ रुपए की आज के दिन इस कंपनी की वैल्यू चल के आ रही है। छोटी कंपनी है, काफी छोटी कंपनी, 1000 करोड़ रुपए की कंपनी जो होती है उसको छोटा ही माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कंपनी क्या काम करती है, ये जो बिल्डर्स होते हैं या फिर जो मैन जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनियां होती हैं उनको मटेरियल सप्लाई करने का काम करती है। अब इसमें तो क्या दिक्कत है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारे जो डीलर्स हैं, बहुत सारे जो दुकान वाले हैं वो भी सप्लाई करते हैं। बट ये उनके साथ में डायरेक्ट टाई अप के अंदर में रहती है। मान के चलो कि कोई बड़ा बिल्डर है जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने वाला है। अब उस बिल्डर की कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इश्यू है कि वो सामान प्रोक्योर जब करती है तो वो आस-पास के डीलर से ही सामान उठाती है बेसिकली नॉर्मली। या फिर छोटा डीलर है तो छोटा जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है वो भी आस-पास के डीलर से ही उठाती है। अब एक पर्टिकुलर सामान के लिए ये डीलर है, दूसरे सामान के लिए ये डीलर है, तीसरे सामान के लिए ये डीलर है। ये पर्टिकुलर कंपनी क्या करती है, उस पूरे कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में टाई अप कर लेती है और उसके जितने भी काम जो चल रहे हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पर माल जो इनको चाहिए होगा उसको सप्लाई देने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीटली ले लेती है, राइट। अब इससे हुआ क्या, अब ये जो बीच में जो कंपनी है इसके बहुत सारे जो हैं, इसको बेनिफिट किस तरीके से होगा इस चीज़ का। तो एक तो इसके पास में जो आने वाले जो बिजनेसेस हैं उनका इसको पहले पता है कि हाँ ये उस साइट के ऊपर में काम होने वाला है, उतना माल चाहिए होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इनके पास में एक्सपीरियंस है काफ़ी टाइम से। दूसरा, रिलेशन इनका अच्छा बना हुआ। तीसरा, ये जो प्रोक्योर जो माल सप्लाई करने वाली है वो चुनिंदा माल होते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर चुनिंदा ही चीज़ें हैं, वो पर्टिकुलर फिक्स चीज़ें। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ में डायरेक्ट टाई अप कर लेती है। तो ये बिचौलिए जो हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फिर डीलर, इन सब का जो बिजनेस है उसका जो आधा बेनिफिट तो मैन्युफैक्चरर को हो जाता है, आधा जो बेनिफिट है इस कंपनी को हो जाता है। थोड़ा बहुत जो मार्जिन में डिफरेंस होता है वो जो बिल्डर है कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको भी ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसने बीच में इन सारे जो बिचौलिए हैं इनको आउट कर दिया और ये उनकी जगह खुद आके बैठ गई। तो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ दिस फॉर दिस कंपनी। इसने क्या कर दिया कि पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था उसके बीच में आके बैठ गई। तो मैन्युफैक्चरर को और जो एंड कंज्यूमर है, जो बिल्डर है कंस्ट्रक्शन कंपनी, उन दोनों को आपस में मिला दिया और बीच में मार्जिन कमा रही है। तीनों पार्टियों को यहाँ पे बेनिफिट हो गया। तो दिस इज द मेन बिजनेस। अब इसकी चल क्यों से कैसे सकती है, बिकॉज आने वाले टाइम के अंदर इंडिया, हमको सबको पता है कि रोड कंस्ट्रक्ट होती रहती है, कहीं ना कहीं बिल्डर कंस्ट्रक्शन होता रहता है, कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो बहुत सारे काम चलते रहते हैं। तो इस टाइप की कंपनी को आने वाले टाइम के अंदर जैसे बड़ी हो जाती है, ऐसा नहीं कि अकेली कंपनी इस फील्ड में रहने वाली, और भी कंपनी आने वाली हैं ऑब्वियसली। तो बट ये जो मार्केट बढ़ रहा है ना, उस तरीके से इस कंपनी को बहुत अच्छा बेनिफिट आने वाले टाइम में हो सकता है इस पर्टिकुलर फील्ड से। अब हमको पता है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड जो है वो बढ़ता ही रहेगा, और जो हेडेक है, बिल्डर्स चाहते हैं कि वो हेडेक कम से कम रहे, तो इस टाइप की कंपनी से वो टाई अप करेंगे, तो इनके रेवेन्यूज बढ़ने की उम्मीद है। जिसको नंबर्स को आप लोग चेक भी करोगे तो यहाँ पे नंबर्स दिख भी रहे हैं कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज में नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। दैट इज ए नाइस थिंग। इसी के साथ में अगर हम लोग नेट प्रॉफिटेबिलिटी, जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं वो किस तरीके, अब यूजुअली जो नई कंपनी होती है नए फील्ड के अंदर में आते हैं तो नया बिजनेस जब फैलाती हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स सडनली जो है शुरुआत से ही जो है पॉजिटिव नहीं होते हैं, उनको काफ़ी जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वो इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उनमें रिसेंट से मतलब शुरू से देखने को भी मिला था। बट अभी वापस से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं इनके सुधरने लग गए हैं, बिकॉज इनिशियली इन्होंने जिस तरीके से काम चालू किया था वो डीलर्स के साथ में टाई अप करके फिर कंस्ट्रक्शन कंपनियों तक सामान पहुंचा रहे थे, फिर इन्होंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से टाई अप करने लग गए, बिकॉज अल्टीमेटली जब इनको आने वाला जो रेवेन्यू है जगह का पता चल गया तो इन्होंने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ही टाई अप करने लग गए, वहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या फिर बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे। तो अल्टीमेटली इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं रेवेन्यू के बढ़ने के साथ में बढ़ने लग गए, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। नेट प्रॉफिट इनके अच्छे खासे तरीके से चल रहे हैं, दैट इज अगेन नाइस, राइट। तो अभी 60 सीआर के आसपास में इन्होंने नेट प्रॉफिट कमाए हैं ईयरली बेसिस पे, जो रिसेंट रिजल्ट है जो कि कल आया था। और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके 10% के आसपास में चल रहे हैं, जो कि इंक्रीज हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर 15% 20% तक भी जा सकते हैं। बट 20% तक जाना बहुत मुश्किल होगा, बट आई थिंक 15% तक जा सकते हैं, जो कि डिसेंट नंबर है। नेक्स्ट यहाँ पे, अब
नेक्स्ट ईयर तक इनका जो रेवेन्यू है वो कहाँ तक जा सकता है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो कि इनको खुद का जो है खुद के जो वेयर हाउसेस होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। इनको सिंपली काम क्या करना है, बीच में बैठना है बस। तो इनको कुछ कोई स्टोरेज हाउस रखने की ज़रूरत नहीं है, इनको कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी काम की ज़रूरत है, बस बीच में बैठना है और दोनों को जो पार्टीज़ हैं उनको सहूलियत देनी है, यही काम है। इनमें ट्रक्स इनके खुद के हो सकते हैं, राइट? क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सामान होता है, ट्रांसपोर्टेशन वाली जो सर्विस है इनको प्रोवाइड करनी पड़ सकती है, जो कि आज ये थर्ड पार्टी यूज़ करें, कल को खुद की जो है ट्रक लोड्स सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू कर देंगे। तो उससे क्या इनको ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी और नेट नंबर्स भी बढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो अगेन पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। आज के दिन कोई खास खर्चा नहीं है, तो अब इनकी जो फैलने की, जो बड़े होने की जो क्षमता है वो अनलिमिटेड है, वो जो कि आपको यहाँ पर देखने में नज़र आ रहा है। तो दैट इज़ अगेन नाइस। नेक्स्ट यहाँ पर इनके जो रेवेन्यू जो बोरोइंग्स हैं कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है, अगेन ठीक है। जो मेन इश्यू इस पर्टिकुलर जो सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको जो शुरुआत में आती है, क्योंकि छोटी कंपनियां हैं तो अभी बिल्डर्स जो है इनके पैसे अटका सकता है, तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट इनका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो जो कि इनके एक बड़ा इश्यू हो सकता है। बट आने वाले टाइम में कि रिलेशन अच्छा बन जाता है दोनों ही पार्टियों से, तो ये जो दिक्कत है ये आने वाले टाइम के साथ में रिड्यूस हो सकती है। बट रिसेंट में इनके जो नंबर्स हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि नेट प्रॉफिट 60 करोड़ हैं, बल्कि जब इनके जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है वो लगभग यहाँ पर 90 करोड़ के आसपास से बढ़े, 80 करोड़ के आसपास से बढ़े। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अगेन इनका ज़्यादा पैसा अटक रहा है। बट अगेन वर्किंग फ्लो जो कि वर्किंग कैपिटल होता है उनको आराम से इसको आसानी से मिल रहा है, और स्टिल वहाँ पे कोई दिक्कत इनको खास आ नहीं रही है, और नया-नया पैसा ये उठाती ही जा रही है। बट अगेन वो ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट वाली जो चीज़ है वो इनको अभी फेस करनी पड़ रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, जो बिल्डर जो होता है या फिर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो पैसे अटका ले, वो पेमेंट ना करे टाइम पे, दैट इज द ट्रेड रिसीवेबल थिंग। बट अगर रिलेशन अच्छा बन जाता है, कंटिन्यूअस काम चल रहा है, तो उनको पेमेंट अल्टीमेटली करना ही पड़ता है, क्योंकि उनको भी तो सहूलियत हो रही है। नेक्स्ट इसी चीज़ का जो एफ आई आईज और डी आई आईज दोनों को ही यहाँ पर नंबर दिख रहे हैं कि ये इस टाइप की कंपनियां आने वाले टाइम में बढ़ेंगी, तो वो कंटिन्यूअसली अपना जो पोर्शन है उसको बढ़ा रही है, दैट इज अगेन नाइस थिंग। और पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो कम होती जा रही है, दैट शोज़ कि हाँ, जो बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो इस कंपनी में इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हैं, उनको भी फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है। नाउ डिविडेंड इस टाइप की कंपनी नहीं देती, बिकॉज़ दिस टाइप ऑफ कंपनीज़ आर द ग्रोथ कंपनीज़, जिनके नंबर्स फ्यूचर में और बढ़ सकते हैं, भयंकर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसलिए इनको ग्रोथ कंपनीज़ कहा जाता है, डिविडेंड कंपनियाँ नहीं कहा जाता, राइट? सो यू नो कंपनी करती क्या है, कंपनी के नंबर्स बढ़ रहे हैं, किस तरीके से बढ़ रहे हैं, किस तरीके से फ्यूचर आ सकता है, कौन से रिस्क हैं, यू नो बेटर। अब एक सवाल क्वेश्चन आता है कि मेरे जो वीडियोज़ होते हैं वो किन लोगों के लिए होते हैं? क्योंकि बड़ा-सा सवाल है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मैं कोई ट्रेडिंग एडवाइस दे रहा हूँ। मैं कोई ट्रेडिंग एडवाइस आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग, राइट? कि कल को मैं आज मैंने किसी वीडियो में तो कल भागेगा शेयर, इस टाइप का मैं कुछ नहीं। भाग जाए अलग बात है, बिकॉज़ मैं जितना रिसेंट न्यूज़ आती है या कोई डेवलपमेंट आता है उसको उतना जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आगे। तो हो सकता है कि कल आने वाले टाइम में स्टॉक भाग जाए, तो वो अलग चीज़ बात है। चलता है, बिकॉज़ अल्टीमेटली कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, मैंने वीडियो बना दिया, तो वो कोइंसिडेंस है। इट्स नॉट बिकॉज़ ऑफ आई मेड द वीडियो। तो वो आप ट्रेड कर सकते हैं, बट मेरा जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन कि वेदर यू होल्ड दिस कंपनी, इफ यू होल्ड दिस कंपनी, शुड यू सेल और शुड यू बाय मोर, और शुड यू यू नो होल्ड फॉर द कंपनी। और अगर आपके पास में नहीं है तो क्या आपको खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए तो किस अमाउंट में? क्या पूरा अमाउंट इसी वक्त लगा देना चाहिए, या फिर आपको चांसेस हैं कि ये कंपनी नीचे जा सकती है, इसका स्टॉक प्राइस? तो मेरा सिर्फ मेन फोकस उन्हीं लोगों के लिए है जो कि बाय एंड होल्ड करने का काम करते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कंपनियां चूज करना चाहते हैं। तो माय वीडियोस आर फॉर दोज पीपल टू चूज ए राइट कंपनी जिसमें ग्रोथ आ सकती है, चाहे फिर वो डिविडेंड कंपनियां चूज कर रहे हो तो डिविडेंड कंपनी जो कि हम वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि डिविडेंड आ सकता है, कितना आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है। ग्रोथ आ रही है, जैसे ये कंपनी ग्रोथ वाली कंपनी है, या फिर कोई कंपनी जो स्टेबल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उस टाइप अगर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दोस काइंड ऑफ कंपनीज, सो दैट इज माय मेन फोकस, राइट? तो अभी आज के दिन अगर अब फाइनली देखते हैं इस कंपनी का चार्ट क्या मूवमेंट दे रहा है, तो चार्ट यहाँ पर बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंपनी का चार्ट जो है, स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे गया था बिकॉज ऑफ द कंपनी के रेवेन्यूज कुछ खास नहीं आ रहे थे, नंबर्स पिछले क्वार्टर से पिछले क्वार्टर के अंदर में। बट अभी वापस सुधरना चालू हो गए, तो जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक काफ़ी अच्छे तरीके से भागना चालू हो चुका है। अभी 154 के ऊपर चल रहा है, और कंपनी में जो ग्रोथ है उसके हिसाब से देखने को मिल रहा है कि कंपनी का शेयर प्राइस राइट अमाउंट पर, मतलब सही प्राइस के ऊपर में देखने को कंपनी का स्टॉक प्राइस आज भी देखने को मिल रहा है। लुकिंग एट द ग्रोथ, लुकिंग एट द मार्केट,
बट जो रिस्क मैंने आपको बोला कि जो पैसा अटकने वाला जो रिस्क है वो है यहाँ पर, क्योंकि सेक्टर नया है, छोटी कंपनी है, तो बिल्डर्स भी कम है, तो उनको दिख रहा है कि बिल्डर्स के पास में, कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास में पावर ज़्यादा है पैसे के फ्लो के ऊपर में, तो इस टाइप की कंपनियों को भी वो थोड़ा दबा सकती है, उसकी वजह से इनका पैसा अटक रहा है। बाकी कंपनी का शेयर प्राइस अभी जो अमाउंट है वो सही चल रहा है, मतलब ग्रोथ को देखते हुए। तो अगर आप पैसा लगाना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में लगा सकते हैं, बिकॉज आई डोंट एडवाइज और रिकमेंड एनीथिंग, आई जस्ट रिसर्च ऑन द कंपनीज एंड पुट द रिसर्च इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स ऑल आई डू। आई डोंट रिकमेंड टू डू एनीथिंग। बट एक राइट अप्रोच जो हो सकती है वो हो सकती है कि अभी जैसे राइट प्राइस चल रहा है, तो जो पैसा लगाना जो है वो एक सही अमाउंट, जो प्राइस है वो सही चल रही है। फ्यूचर में हो सकता है नीचे आ जाए, बिकॉज़ मैंने आपको रिस्क बोला उसकी वजह से कि कल को अगर पैसा बहुत कर्जा बढ़ गया, बिल्डर पेमेंट नहीं कर रहा है, जो कि एक कंप्लीटली अनसीन चैलेंज है, उस वजह वो रिस्क फ्यूचर में आ सकते हैं, बट आज को देखते हुए नहीं नजर आ रहे। राइट, बाकी चार्ट जो है, चार्ट को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि कंपनी का स्टॉक काफी नीचे गया था, उसके बाद में अभी काफी अच्छा खासा यहाँ पर पुश देखने को मिल रहा है अपवर्ड की साइड में। सो या इट इज लुकिंग गुड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ में। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन होता है या फिर आपकी कोई राय होती है पर्टिकुलर कंपनी के बारे में और ज़्यादा, जो कि हमने रिसर्च नहीं की है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सवाल होता है तो पूछ भी सकते हैं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।